ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੀਟਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ वो आज भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाने यह अति निंदनयोग है। देखिए, आज 4 विधानसभाओं में अशोक पराशर जी की रैली है, सभाएं हैं और रोड शो है, तो उसमें मैं शामिल हो रहा हूं और मुझे एक अच्छा माहौल पूरे पंजाब में दिख रहा है। कल होशियारपुर में था, उसके पहले खरड़ में था, तो ऐसा लग रहा है कि जो 13-0 की बात है, आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें जीतेंगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 300 से ज़्यादा सीटें 4 जून को हमारी आएंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तरफ मोदी की झूठ की गारंटी है, यानी जितने वादे उन्होंने किए वो सारे के सारे झूठ निकले। चाहे काला धन लाने 15 लाख देने की बात हो, चाहे पक्का मकान देने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे किसानों को MSP देने की बात हो, या फिर नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो। और दूसरी तरफ भगवंत मान जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की गारंटी, 300 यूनिट बिजली फ्री दिया। 30 साल से नहरों में पानी नहीं पहुंचा था, नहरों में पानी पहुंचाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छे स्कूल बनाए, और इसके साथ साथ 43,000 पक्की नौकरियां देना कोई ये सामान्य बात नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाएं, फ्री इलाज कोई सामान्य बात नहीं है। तो हम पंजाब को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अशोक पराशर जी को यहाँ पे जनता का भरपूर समर्थन है, वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सर, होशियारपुर में चुनाव रैली को संबोधन करते हुए सुनील जाखड़ जी ने कहा कि पंजाब के कुछ लीडर हैं जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है, तो ये वैक्सीन के जरिए इनको सही किया जाएगा। उनकी पार्टी तो ताली बजा के ठीक कराती है कोरोना, उनको कौन सी वैक्सीन की ज़रूरत है? उनको कह दीजिए जब भी बीमार पड़े भाजपा वाले तो ताली बजाएं। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, दवा की ज़रूरत नहीं है। कोरोना आने पे मोदी जी कहते हैं ताली बजाओ, तो वो तो जाखड़ साहब तो उस पार्टी में चले गए, अब उनको तो कुछ बोलने का अधिकार है नहीं। भाजपा लगातार नाली के गैस से चाय भी बना सकते हैं जाखड़ साहब, वो भी बताया मोदी जी ने। सर, भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, तो क्या लगता है सर? भाजपा लगाती है, मतलब डाकू गब्बर सिंह की पार्टी आरोप लगा रही है। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह, लगता है जब भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। भाजपा कहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकती है? 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ़ किया मोदी जी ने। अपने दोस्तों को भगाया, हिंदुस्तान की बैंकें लुटवा के 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। अपना एक दोस्त है उनका मोदी जी का, अडानी, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, रेल दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश दे दिया, पाताल दे दिया। क्या बचा है बताओ? तो भ्रष्टाचार जितने भी करने वाले लोग थे देश भर में, उन सबको गले लगा लगा के राजा हरीशचंद बनाने का काम मोदी वॉशिंग पाउडर से मोदी जी ने किया। कहाँ है अजीत पवार? कहाँ है छगन भुजबल? कहाँ है हसन मुशर्रफ? कहाँ है अशोक चौहान? कहाँ है नारायण राणे? कहाँ है जनार्दन रेड्डी? कहाँ है नवीन जिंदल? कहाँ है येदियुरप्पा? कहाँ है मुकुल राय? कहाँ है शुभेंदु अधिकारी? कहाँ है हेमंत विश्व शर्मा? जितने बेईमान थे सब मोदी के साथ हैं। सर, आज योगी जी भी रैली करने आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि काफ़ी समूह योगी जी तो बेचारे 2 महीने में जाने वाले हैं, उनकी काहे आप चिंता कर रहे हैं? सर, इंडिया पब्लिक जान रही है कि 2 महीने में उनको विदा करने वाले हैं मोदी। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगी? 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, 300 से ज़्यादा सीटें। देखो, ऐसा है कि कुछ असली नेता होते हैं, कुछ फसली नेता होते हैं। तो जैसे फसल का सीजन होता है वैसे कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो असली नेता होते हैं वो टिके रहते हैं। सरकार बनती है सेंटर में, तो जितने गनमैन मिले हुए 4, किसी को 8, 22 कोटी, वो सब वापस होगी। देखो, मेरा सिर्फ ये कहना है, जब कभी हम लोग गनमैन हटाते हैं तो आप ही लोग सवाल उठाते हैं। जो फर्जी मिले हुए, सुन तो मेरी बात तो सर सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। हल्ला मचता है चारों तरफ, हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं लोग,
कि साहब गनमैन हटा रहे हैं, हमारी सुरक्षा हटा रहे हैं। तो दोनों तरफ से बातें तो नहीं हो सकती, सरकार उसकी समीक्षा करेगी। इंक्वायरी होगी उसकी, जिनको नाजायज़ मिले हैं उन पे सरकार फैसला लेगी।